तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। बिल्कुल कृतिका, और मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज आज से एक सीरीज शुरू कर रहा है, जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 1947 में राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव से जूझता रहा, लेकिन बीते 12 साल में देश ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय स्मृतियों और गौरवशाली विरासत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रतीकों, परंपराओं और राष्ट्रीय चेतना को नए स्वरूप में स्थापित करने की इसी बदलती तस्वीर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उन्नीस भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक पराधीनता की परछाइयां लंबे समय तक बनी रहीं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा, न्याय व्यवस्था, सत्ता के प्रतीक, यहां तक कि भाषा और सोच में भी औपनिवेशिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता रहा। भारत ने सदियों तक इस मानसिक उपनिवेशवाद का प्रभाव महसूस किया। साल 2014 के बाद इस विमर्श को नई दिशा मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा कि भारत को अपनी जड़ों, अपनी सभ्यता और अपने गौरवशाली इतिहास से पुनः जुड़ना होगा। यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्मृतियों, प्रतीकों और सांस्कृतिक धरोहरों को नए दृष्टिकोण से पुनर्स्थापित करने का प्रयास। सोमनाथ से लेकर काशी तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इन प्रयासों को केवल धार्मिक पुनर्जागरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास के पुनरुत्थान के रूप में भी देखा गया। नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में सत्ता और शासन के प्रतीकों को भी नए अर्थ दिए गए। ब्रिटिश सत्ता की विरासत माने जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। संदेश स्पष्ट था, शासन नहीं सेवा, अधिकार नहीं कर्तव्य। इसी मार्ग पर स्थित वह छतरी जहां कभी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन खड़ी है। इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नाम परिवर्तन में भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री आवास, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना तो देश के राजभवनों को लोक भवनों में बदला गया। अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना तो हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाने लगा। ये परिवर्तन केवल नामों के नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय स्मृतियों को पुनर्भाषित करने का प्रयास माने गए, ताकि प्रेरणा के स्रोत भारतीय अस्मिता और स्वतंत्रता के नायकों से जुड़े रहें।
विभाजन की त्रासदी को राष्ट्रीय स्मृति में जीवित रखने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता की कीमत और विस्थापन की वेदना को समझ सकें। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को राष्ट्रीय चेतना में स्थापित करने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई, जो साहस, धर्म और राष्ट्र निष्ठा की अमर परंपरा का स्मरण कराता है। सिर्फ प्रतीक ही नहीं, सेना और राष्ट्रीय समारोह में भी भारतीयता की झलक और अधिक स्पष्ट हुई। भारतीय नौसेना के ध्वज से औपनिवेशिक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से प्रेरित प्रतीक को अपनाया गया। न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन की एक व्यापक तस्वीर सामने आई। दशकों तक औपनिवेशिक कानूनों के आधार पर चलने वाले भारत ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किए। नए भारत के निर्माण की इस यात्रा में केवल इमारतों का कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और हवाई अड्डों को भी राष्ट्र नायकों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ने का प्रयास हुआ। सरकार ने तमाम हवाई अड्डों के नाम बदले, तो साथ ही महापुरुषों और महानायकों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के प्रयास के क्रम में नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई। ये कदम नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक धरोहरों और महानायकों से परिचित कराने का अहम प्रयास है।